इंसानों जैसे वाल है ना। ओ यार कैसे जा रहे हो यार। तो व्लॉग की शुरुआत करते हैं रात को 12 बजे से, जब सारे हुक्का पी रहे थे। तो हरियाणा की शान हुक्का तो सबको पता ही होगा, जो छोटे बड़े सभी पीते हैं। तो हुक्का पीते सब है, तैयार कैसे करते हैं वो बताती हूँ। तो भाई यहाँ पे टाइम हो रहा है 12 बज रहे हैं और यहाँ पे देखो हुक्का बन रहा है ना, तो उसकी तैयारी हो रही है। इस हुक्के की आग सिलका रहे हैं, जो हुक्का बनेगा ना ये अंदर। तो देखो बाहर कोहरा ही कोहरा। अच्छा अब इससे अंदर हुक्का है ना, उसमें डलेगा बढ़िया से गोबर के उपले, और जो ये धुआं निकल रहा है ना, इससे कोई नुकसान नहीं होता। अगर धुएं में बैठी हूँ ना और मेरे को खांसी भी आ रही होगी ना, तो भी इस धुएं से खांसी नहीं आएगी। मतलब ये धुआं फायदा ही करता है, नुकसान नहीं करता। मैंने नॉर्मल हुक्का भी नहीं पिया था, तो मेरे लिए कुछ नया था, तो मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर करूं। गिट्टी गिरा, देखो गिट्टी निकलेगी इसके अंदर, देख दो गिट्टी गिरा, एक दूसरे का ये रही ना, नहीं ये देखो, इसे बोलते चुगल। चुगल ये इसके ऊपर ये हम आएगा तम्बाकू। ये देसी का हरियाणा का तम्बाकू होता है, इसमें लाट में होती है बढ़िया, वो ये डलते इसके ऊपर जो ठेक कर। आज के ध्यान में पड़ता है धुआं ना हो, उसमें धुआं आएगा तो हुक्का खांसी उठ सकती है, उससे फिर वो आएगी ना ज्यादा, खांसी आएगी ज्यादा। अच्छा धुआं हो रहा है। तो आधी रात को ही सही कुछ नया सीखने को मिला। तो हुक्का मैंने पीते हुए तो सबको खूब देखा है, लेकिन इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है, वो जान के मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो दिल्ली में तो मैंने नॉर्मल जो हुक्के होते हैं वो भी कभी ट्राई नहीं करे, लेकिन यहाँ पे ये देसी हुक्के के बारे में सुन के जान के मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं इसे ज़रूर ट्राई करूँगी। तो बाकी आप देख सकते हो इसमें से धुआं निकल रहा है ना, तो हमें इसमें बिना धुएं वाले गोबर के कंडे रखने हैं। तो ये बन गया, अब आगे देखो क्या क्या करते हैं, मुझे पता नहीं है, मैं खुद देख रही हूँ। देखो और ये बैठक होती है, यहाँ पे बैठ के मीटिंग होती है ना, यहाँ मीटिंग होती है। देखो यहाँ हुक्का रखा हुआ है ना, यहाँ पे ऐसे मीटिंग चल रही है। देखो स्कूल में पढ़ाई के रूल्स तो पता थे, रोड के रूल्स भी पता थे, लेकिन हुक्का पीने के रूल्स भी होते हैं, ये बात कुछ इंटरेस्टिंग लगी। एक सबसे बड़ा रूल होता है हुक्के में, सबसे बड़ा जो बड़ा होगा उससे पहले वोट मारेगा, दूसरा कोई मारेगा। अच्छा तो हुक्का पीने का एक रूल होता है, जो सबसे बड़ा होगा वही हुक्का पीएगा, तो सबसे बड़ा होगा वो स्टार्ट करेगा पंचायत में। अच्छा ऐसे ऐसे घुमाते हैं वैसे, उसके बाद कोई भी पी सकता है। हाँ जो बड़ा होगा ना, बड़ा पिएगा, उसके बाद कोई भी पियो। उससे बड़ी बात, जो सबसे छोटा होगा वही चिलम भरेगा। है तो ये चिलम भर के लाएगा। अच्छा हुक्का फिर हुक्का ये रूल गलत है, ये लेडीजों के लिए नहीं होता है, पंचायती हुक्का ये गलती से होता है। ये लेडीजों के लिए बिल्कुल नहीं, इनकी छोटी हुक्की आती है, वो लेडीजों के लिए छोटी छोटी होती है वो बस। तो जैसा कि मैंने बोला था, मैं भी ट्राई करूंगी। तो यार ये तो बहुत आसान था। रुको जरा सब्र करो। शायद इसीलिए बोलते हैं डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर बेटा। पहले के लोग थे 80 साल ये चलो चलो अरे ये बंदा एक्सपायर हुआ है, लास्ट टाइम तुमने उसका दिया। सेकंड ट्राई के बाद तो मैंने सोच ही ली। गैस आराम से तो बारी हरियाणा की शान हुक्का के बारे में कुछ जानने की। ये हमारा देसी हुक्का है, इसमें हमारे 3 देवता वास करते हैं, जल देवता, अग्नि देवता और ये वायु देवता। और ये हमेशा ज्यादातर पंचायतों में ही चलता है। जैसे हमारे पंचायत बैठी हुई है, 4-5 बंदे बैठे हुए, 4 जो आप खींचते हो पवन 5 बंदे, 4 देवता है। पवन वायु वही होता है, 3 ही तो है। पवन बोल दो, वायु बोल दो,
वो बोल तो बात तो एक ही है। वो तो प्राइवेसी हो गया ना। एक्चुअली है ना, हमें किसी और पता नहीं है, ये पंचवेश्वर होता है वैसे, पंचवेश्वर होता है ये हुक्का। और एक बात और, किसी भी भाई को इसमें पीलिया, खसरा, ठीक है, इत्यादि जैसी बीमारी होती है वो उससे कट जाती है। जैसे एसिडिटी होगी वो भी नहीं होगी इसमें। खाना खाने के बाद बंदा एक हुक्का पी ले, उसमें ओके रिपोर्ट अच्छी, कभी गैस बनेगी नहीं। एक बात और, जैसे हमारे बच्चा छोटा, इसका सुसु पीने से खांसी नहीं होती। तो हुक्का पुराण खत्म होता है, अब कुछ गेम्स हो जाए। सुधार कुछ होता है, सुधार कोई मूवी आ रही अभी पुरानी नहीं नहीं पुरानी सुधार कौन है बाप पटियाला हो गया है। एक गुल्लू की पहले वो सनी देओल को काट दे। समझ गया बस आपको 3 मिनट थोड़ा हिंट भी देता रहना, अगर हम बोले वो रस्सा हाँ ना करता। रस्सा चलना है, रस्सा दूध काटना है, दूध। एक मिनट मछली तरह, मछली जल्दी लानी है। और तुम क्यों बोल रहे हो? हमको कंफ्यूज करेंगे ना आपको। 3 वर्ड के वो है, 3 गलियां। मैं समझ गई। मीना डी का बाबा आगे तू भी कर देखो। 1 मिनट हो गया भाई। मैं समझ गई। जोड़ आती नदी। पानी 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 सब में तिरंगा बता रहा हूँ। 3 कोई को रस्सा है तिरंगा। नाम क्या है मूवी का? तिरंगा। पानी पानी दारू दारू दारू। शादी में लड्डू दीवाना। ये कोई असल मूवी नहीं है। ले अचार खा ले साजन ले ले। साजन जीजा से लड़ाई होगी। हस्बैंड क्या है आपके? अच्छा, हस्बैंड पति है। पति मर गया। नहीं, जिंदा है। मेरा पति मेरा पति फौजी है। मेरा पति फौजी है। मेरे देश में गंगा रहता है। सही है भाई, सही। मेरे देश इसने क्या कहा है? मेरे देश में रहता है। मेरे देश में गंगा रहता है। दिमाग खराब। मेरा दिमाग खराब है। मियाँ बीवी पागल। मैं पागल नहीं हूँ भैया। मैं पागल नहीं हूँ भैया, मेरा दिमाग खराब है। पागलबंती। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह का टाइम है और आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा कि मैं हरियाणा आई हुई हूँ। तो अभी आपको मैंने पिछले व्लॉग में नहीं बताया था कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो मेन हम जहाँ जाने के लिए आए थे ना, वो आज हम जाएंगे। कल तो हम लेट पहुँचे थे हरियाणा, मतलब शाम हो गई थी हमें पहुँचते पीछे। पूरी हरियाणा वाली वाइब के साथ मैं बैठी हुई हूँ और बैठी भी गाँव में। देखो तो ये देखो यार, गोबर के उपले वगैरह रखे हुए हैं और अभी नीचे सारे सो रहे हैं। तो मैं एडिटिंग करने के लिए ऊपर आ गई थी, क्योंकि वॉइस ओवर वगैरह करना होता है तो नीचे बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, इसलिए मैं ऊपर आ गई थी। फाइनली एडिटिंग मैंने कर ली है। तो चलो अब चलते हैं, थोड़ा सा खेत में घूम के आते हैं। तो आंटी आ रही है, तो आंटी के साथ चलते हैं खेत में। बाकी सारे तो अभी उठे हैं, तो चलो चलते हैं खेत में घूम के आते हैं। आप हरियाणा चले जाओ, यूपी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, लेकिन एक गांव की वाइब ना अलग ही होती है, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ नेचुरल होता है। जब सुबह होती है 6 बजे, वहाँ पे ऐसा लगता है कि सबकी सुबह हो चुकी है। कल रात को मिले थे। हरियाणा हो या यूपी, कहीं पे भी जो ज़मीन होती है ना, उसको भगवान माना जाता है। तो यहाँ पे भी सेम ऐसे ही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ज़मीन और किसानों के लिए किसानी बहुत ज़्यादा ऊपर होती है हर चीज़ से। अब इस गोबर को गैस में इस्तेमाल करेंगे। फाइनली हम खेत में आ चुके हैं और निमान नंगे पैर आ गया था, तो इसलिए इसको पद्दी लेनी पड़ी। पाई बटन जा रहे हो आप? और हम जैसे लोग जो शहर में रहते हैं, वो हल्की सी धूल मिट्टी शरीर पे लगने के बाद उसको इस तरह से झाड़ते हैं जैसे कि पता नहीं क्या।
और यहाँ पे बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, औरतें, आदमी सब सने रहते हैं मिट्टी से पूरा दिन। तो यहाँ पे इतने बड़े बड़े उम्र की लेडीज भी, जेंट्स भी सारे काम करते हैं। इसीलिए यहाँ पे इतनी मतलब जो लाइफ मतलब रहते हैं, जिंदा रहते हैं लोग ना, वो ज़्यादा लंबे टाइम तक रहते हैं और बीमारियों से भी दूर रहते हैं। और बाकी शहरों में आप देखोगे ना, लेडीज़ पहले शादी के तुरंत बाद ही काम वाली, बर्तन की, इसकी उसकी, तो वो लाइफ नहीं है। ये वाली लाइफ ज़्यादा बेटर है। देखो आंटी कितनी बड़ी एज में है, मतलब कितनी उम्र है आंटी की, फिर भी सारे काम खुद करती है। तो अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो तो इस सीन से अगर आप कुछ सीखना चाहते हो तो सिर्फ इतना ही सीखो कि अपना काम खुद करो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। क्या हुआ? और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लोगों को सुविधा अपने लिए नहीं मिलती या नहीं कर सकते। यहाँ पे जितना शहरों में लोगों के पास पैसा है ना, उससे ज़्यादा पैसा है हरियाणा वालों के पास, और बाकी भी आप लोकल साइड जाओगे ना, लेकिन फिर भी वो ये सारी सुविधा अपने लिए रखते ही नहीं है। बर्तन धुलवाने वाली, काम इतने काम वाले नहीं रखते वो, क्योंकि उनकी एक ही स्कीम होती है कि खुद का काम खुद करो, तो इसीलिए वो सारे ठीक रहते हैं। लेकिन हम शहरों में जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, काम करते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं, हमसे आगे और हमसे नीचे ऊपर कोई भी नहीं है, हम ही है। तो इसलिए हम सोचते हैं कि हम नौकर रखें, सारी चीज़ें रखें। तो इसलिए लाइफस्टाइल शहरों का और गांव का दोनों में यही अंतर है। और बाकी इतने शुद्ध वातावरण में विचार भी शुद्ध ही रहते हैं ना, और हम सारे तो रहते हैं इतने पोल्यूशन में, तो पोल्यूशन वाला दिमाग रहेगा हमारा। देखो यहाँ पे बच्चे खेलते हैं, खेल रहे हैं सारे, देखो सारे खेल रहे हैं ना। और हमारे शहरों में हम बच्चों को फ़ोन के आदी बना देते हैं, कंप्यूटर्स में लगा देते हैं, गेम्स में लगा देते हैं, और फिर लास्ट में जब बच्चे पूरी तरह से बिगड़ जाते हैं तब हम कहते हैं कि कहाँ से सीख के आया है, पता नहीं कहाँ जाता है, क्या करता है। लेकिन ये सारी चीज़ें आपकी ही सिखाई हुई यूज़ होते हैं खाना बनाने के लिए, लेकिन ये वाले ख़राब हो चुके हैं पूरी तरह से, बारिश पानी वानी की वजह, पानी पड़ने की वजह से। अच्छा, भैंस के लिए हुआ है चार, भैंस के लिए बरसम। अच्छा सींग, अच्छा देखो इसकी सब्जी बनती है, इसको और क्या बोलते हैं? बस यही बोलते हैं। देखो मेरे पीछे सरसों के खेत, पीली पीली सरसों लगी है ना सारी जगह। पहली बार मैं खेतों के बीच में से निकल रही हूँ। बचपन में गई हूँ, लेकिन 55 में नहीं गई। देखो खेत, हम बिल्कुल खेत के साइड में चल रहे हैं, और ये सरसों लगी हुई है, देखो जिसका तेल बनता है ना सरसों का। कितना अच्छा लगे ना ऐसे रोज सुबह सुबह में खेतों में पैदल जाना पड़े। ऑटोमेटिकली हम अच्छे रहेंगे, अंदर से, बाहर से, दिमाग से। मेरी मम्मी बताती थी खेतों के अंदर ना सांप वाप सारी चीजें होती है, लेकिन वो शायद बीच में हो सकता है। देखो मटर के पौधे, और देखो यहीं पे खाना लाते हैं, यहीं खाते हैं और यहीं काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें और इन सब लोगों को काम करते हुए देख के एक चीज़ का एहसास होता है कि हम अपने खाने की प्लेट में इतनी सी भी सब्जी छोड़ते हैं ना, वो उतनी सी सब्जी कितनी मेहनत से उगाई होती है ना, वो चीज़ यहाँ आके समझ आती है। ये गाजर के पौधे, उधर मटर उग रही है और इधर गाजर उग रहा है। सही है ना, सारी चीज़ें ऑर्गेनिक। तो सारे किसान जो इतनी मेहनत से हमारे लिए खाना उगाते हैं, तो उन सारे किसानों को मेरी तरफ से बहुत बड़ा सैल्यूट है। तो हम सिर्फ 1-1.5 घंटे के लिए बाहर गए थे, लेकिन इस 1-1.5 घंटे ने मेरे पूरा दिन ठीक कर दिया। मतलब इस 1-1.5 घंटे में मैं खेतों में घूमी, और जो वहाँ पे लोग रहते हैं उनसे बात करने को भी मिला। जैसे कि हम आंटी के घर गए, वहाँ पे उनसे बातें करी, तो वहाँ बात करके मुझे ऐसा लगा कि ये लोग कितने सादे हैं, मतलब कितने प्योर हैं। इन सब के मन में कोई लालच नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ इनका पूरा दिन खेती करने में और गाय भैंसों के बीच में जाता है, लेकिन फिर भी ये खुश हैं।
मारेगी तो नहीं बहन मेरे को। मुझे काफ़ी देर तक कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ पे भैंस को लेके उसकी दोनों भैंसों की पूँछों की डिस्कशन हो रही थी। लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं समझ पाई कि शायद जो भैंस की पूँछ लंबी होती है, छोटी होती है, कौन सी भैंस अच्छी होती है, तो ऐसा कुछ शायद चल रहा था। जब भैंस ले आज भैंस ले तो उन्होंने कहते कल पूछी सुनन की बात और है। अच्छा पर बिगड़ में तो काली पूंछ की चले ना, इसकी कितनी लंबी पूंछ है देख और उसकी ना है ना। अच्छा जिसकी पूंछ ऊंची होगी वो सही रहेगी, जिसकी पूंछ नीची होगी वो सही रहेगी। 17 किलो तो सही है। बैठे देखा जाऊं काम बताया जाऊं। हालांकि मुझे कुछ समझ नहीं आता था, क्योंकि हरियाणवी लैंग्वेज कभी कभी मेरे सर के ऊपर से जाती है, लेकिन मैंने कहीं सीखा है कुछ समझ ना आए तो सिर्फ हंसते रहा करो, तो मैं वही करी थी। बच्चियां तो उसकी होती है बैल गाय की, ये कटिया वो कट रहा और इसके इंसानों जैसे वाल है ना। और यहाँ बन रहा है खाना, हमारे हेड शेफ बना रहे हैं फिर से कुछ क्या फिर से चलते हैं, सब बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्यार हो या मार हो या खाना हो, कुछ भी हो, सब कुछ भर भर के होता है। तो यहाँ पे भी कुछ चल रहा है, तो पहले उसे सुन लेते हैं। कौन से देखिए लिपस्टिक के निशान को, कलर लग रहा है इसकी खाने को बेइज्जती कर रहा हूँ। एक जना इसको देसी प्यार। तो सुबह से इतनी सारी चीजें हो गई, लेकिन खाना नहीं खाया था मैंने। तो फाइनली खाना बन चुका था और इतना ज्यादा टेम्पटिंग लग रहा था ना कि बस मन कर रहा था फटाफट से इसको खाने को मिल जाए। बहुत ज्यादा अच्छी, तो सब्र का फल कितना ज्यादा टेस्टी होगा आप खा के पता चलेगा। देखने में तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। इसको वैसे वेज बिरयानी बोलेंगे, चावल पुलाव। तो अब टेस्टिंग की बारी। कहाँ है पैसे वाले? मतलब देखने में तो सुंदर लग रहा है। कैसे है नमक? सही है नमक। लो इतना ज्ञान दिया है तो एक ज्ञान और देती हूँ। जब आपको बहुत ही जिंदगी में टेंशन हो तो सिर्फ बच्चा उठाओ और उसके साथ खेलते रहो। आपको खुद याद नहीं रहेगा कि आपको कभी टेंशन भी थी। तो मैं नहा चुकी हूँ, मतलब मैंने नहा के वही पहन लिया जो मैं पहन के आई थी, क्योंकि मुझे आइडिया ही नहीं था कि हमें यहाँ स्टे करना है, तो इसलिए मैं कुछ लाई नहीं थी। तो चिलकाना गाँव ज़्यादा दूर है, तो हमने ये डिसाइड करा है कि वहाँ नेक्स्ट टाइम जाएंगे। तो अब दूसरी जगह कहीं जा रहे हैं, तो चलो चलते हैं। माता का मंदिर है। तो अब हम यहाँ से तो निकल रहे हैं, तो चलो अब दिखाती हूँ हम कहाँ जा रहे हैं। मुझे भी नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ जाके दिखाऊंगी और मैं भी खुद देखूंगी कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो देखो ये भी जाएगी, ये भी जाएंगे, इसमें भी लोग जाएंगे, इसमें भी लोग जाएंगे। तो अब हम निकले हैं यहाँ से वैष्णो देवी माता के मंदिर, और रास्ते में हमें एक्सीडेंट भी देखने को मिला। तो रात को हम यहाँ से निकले थे, लेकिन ये एक्सीडेंट हमारे निकलने के बाद हुआ यहाँ पे। तो चलो ठीक है, जिसकी लिखी है उसका क्या कर सकते हैं। चलो अब बता ही देती हूँ। हम आए हैं सुल्तानपुर नेशनल पार्क, जिसकी एंट्री पूरी तरह से बंद हो चुकी है और हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। फिर जो गाड़ी के जितने भी जेंट्स थे वो उतरे और उन्होंने पता नहीं क्या बात करी कि गेट वाले ने अचानक से गेट खोल दिया। लेकिन फिर समझ तो आ ही जाती है ना कि क्या बात करी होगी। तो पैसा बोलता है भाई, पैसे दो और काम करो। इंडिया में ऐसे ही चलता है, लेकिन ये गलत बात है। इंडिया में किसी भी चीज के रूल रेगुलेशन नहीं है, यहाँ घूस दे के सारे काम होते हैं। हाँ सब दिखाओ। हमने असल में इनका टेस्ट लिया था, लेकिन ये बिक गए। अब हम क्या करें। हमने इतना बोला ही था, शायद नेशनल पार्क वालों का ईमान जाता है। तो हम अपने शब्द वापस लेते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम यहाँ तक आए, हमें वापस दे दिया गया, जैसे कि हम घर नहीं जा रहे, दूसरी जगह जा रहे हैं। ये बंद हो चुका है, हम सारे लेट हो चुके हैं आने में। तो चलो कहीं और चलते हैं, मतलब एक जगह और जाना था ना, तो वहाँ चलते हैं। यहाँ पे तो कैंसिल हो गया। 4:30 बजे बंद हो चुका है और हम अभी 5 बज रहे हैं। तो अंदर ना जाने का मुझे इतना दुख नहीं हुआ, क्योंकि अभी रिसेंटली मैं जू होके आई थी, तो मिलते जुलते ही जानवर होंगे, तो चलो कोई नहीं। तो पहुँच गए हम मंदिर, माता के मंदिर। तो गाड़ी खड़ी कर दी, देखो गाड़ी कहाँ खड़ी करी है। तो चलो इधर चलते हैं, बहुत बड़ा मंदिर है इधर।
प्रसाद ले रहे हैं सारे अपना अपना। देखो भीड़ लग गई और अंदर मंदिर के ना पानी है तो सबने शूज यही उतार दिया है, पूरा नंगे पैर होना पड़ा क्योंकि अंदर पानी है ना तो सॉफ्ट गीली हो जाएगी। तो याद ला दो। देखो भाई ये है मंदिर की मार्केट, नॉर्मली जो मंदिर के बाहर होती है। बाकी प्रसाद ले लिया हमने वहीं से। तो जू ना जाने का दुख तो मुझे नहीं हुआ, लेकिन जब हम मंदिर तक पहुंचे तो हमें पता चला कि मंदिर के अंदर कैमरा ले जाना बिल्कुल मना है। लिखा हुआ है ना, फोन रख लो उसकी जेब में, बनती रहेगी। अच्छा। और मेरी वीडियो बनवाने के लिए सबने अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स करे, तो सबके एफर्ट्स बेकार कैसे जा सकते थे। तो आप लोगों में से काफ़ी लोग मेरे अगेंस्ट भी हो जाएंगे, काफ़ी लोग मेरे फेवर में भी हो जाएंगे, लेकिन भगवान मेरे फेवर में है ये चीज़ मैं जानती हूँ। और उनकी मर्जी से तो पत्ता भी नहीं हिलता ना, तो ये तो सिर्फ मोबाइल फ़ोन है। तो चलो ठीक है, भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए आगे चलते हैं और गुफा दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये मंदिर बिल्कुल वैष्णो देवी माता के मंदिर की तरह ही बना हुआ था, जो कि कटरा के अंदर है। तो जैसे जैसे वहाँ पे पड़ाव थे वैसे वैसे यहाँ पे भी पड़ाव थे, चरण पादुका, हाथी मत्था, सब कुछ बना हुआ था। और मेरा मानना ये है कि अगर मेरी वीडियो ये लोगों तक जाएगी तो यहाँ पे लोग और आएंगे, लेकिन यहाँ पे मंदिर वालों का कहना ये था कि अगर लोग वीडियो में ही मंदिर देख लेंगे तो यहाँ तक नहीं आएंगे। तो अब मुझे नहीं पता हम दोनों में से कौन सही है, तो आप लोग ज़्यादा अच्छे से फैसला कर पाओगे। चलो गुफा में एंट्री करो। इसको लेके एंट्री कौन करेगा? तो दीपा दी ऐसा क्यों बोल रही थी मुझे भी नहीं पता था। इसको लेके एंट्री कौन करेगा? तो बच्चे पैसे पकड़ाए थे। अरे ऐसे कैसे हम चले जाएंगे इसमें? जब मैंने देखा तो मुझे समझ आया कि दीपा दी ऐसा क्यों बोल रही थी, क्योंकि गुफा को मुंह बहुत ज्यादा छोटा था और इसी में से हमें निकलना था सेम एज वैष्णो देवी माता की गुफा की तरह। ओ भाई क्या? अच्छा मैं डर गई, सांप आ गया। सांप बाबू को लेना पड़ेगा। आओ चलो। जय माता दी तो बोलो। जय माता दी। दरबार की जय। तो दर्शन हो चुके हैं और अब यहाँ पे हम शॉप के अंदर, मतलब मैं घुसी हूँ, बाकी सारे बाहर है। तो मैंने कृष्ण जी की ड्रेस देख रही हूँ मैं, तो क्रिसमस आ रहा है ना, तो मैं सोच रही हूँ ये वाली ड्रेस ले लूँ कृष्ण जी की। तो फिर निकलते हैं यहाँ से दिल्ली के लिए। बाकी ये दुकान अपनी समझो। तो दर्शन हो चुके हैं और अब भूख लगी है बहुत ज़्यादा। तो अब जो 2 गाड़ी आई थी ना, अब जो वापस जाने वाले हैं वो वापस जा रहे हैं और हम निकल रहे हैं दिल्ली के लिए। तो चलो चलते हैं। तो खाली तो अब प्लीज को खाली गोलगप्पे, घर जाने में लेट हो जाएगा ना, तो पहले गोलगप्पे खाते हैं। तो बाहर आने के बाद मैं कभी भी खाने में तो परहेज नहीं करती, और गोलगप्पे खाने का तो वैसे भी सुबह से बहुत ज़्यादा मन कर रहा था। तो फाइनली इच्छा पूरी हुई। तो चलो अब घर जल्दी खा, थोड़ा सा जल्दी घर चलते हैं। वो खा पी के जब हम बाहर निकल चुके थे तो साइड में मेरी नज़र गई और यहाँ पे था बहुत ही ज़्यादा सुंदर हनुमान जी का मंदिर। जहाँ पे हमने खाना खाया ना, उसके ठीक पीछे ये झील है और हनुमान जी का मंदिर है। देखो वो रहा मंदिर सामने, बहुत सुंदर मंदिर है। अब अगली बार आएंगे ना तो यहाँ पे भी आएंगे। डीटीसी भी चल रही है, जा ही रहे हैं, लेकिन पहले हनुमान जी को प्रसाद चढ़ा दे। हनुमान जी के सुंदर दर्शनों के साथ सफर होता है खत्म। मतलब अब हम जा रहे हैं घर। बस अब कहीं नहीं रुकना, अब घर जाना है बस। फाइनली मैं घर पहुंच चुकी हूँ और अब आ रही है बहुत देर नींद। देखो मैंने टीका भी पहना, मैंने तो फेस भी वॉश नहीं करा। अब जो जैसा है ठीक है, मैं बहुत थक गई हूँ। तो चलो अब कल मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। तो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ, तब तक के लिए